रामगोपाल यादव के साथ खास बातचीत कर रहे हैं, सुनवाते हैं। प्रोफेसर साहब, किस तरह से देखते हैं तीसरे चरण का मतदान जो है लगातार चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले दो चरणों में ट्रेंड साबित वो कर दिया स्टेबलिश। अब तीसरा चरण उसको और मजबूत करने जा रहा है और इस चरण में हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। सारे जिलों में एक भी सीट एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात एक सीट बीजेपी नहीं जीतने जा रही है। और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो दादा से ढूंढ के लाए गए हैं, वे अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं इस फेज में। करहल को लेकर सब जगह सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। करहल को लेकर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है, कितनी बड़ी चुनौती? करहल में अखिलेश जो हैं वो लगभग 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे और अगर एसपी सिंह बघेल अपनी जमानत बचा लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो। प्रोफेसर साहब, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को भय मुक्त, दंगा मुक्त के लिए मतदान। अपराधी लोग इस तरह का ट्वीट करें तो उस पर जनता कभी यकीन नहीं कर सकती। अच्छा, टोटल आप प्रोफेसर साहब, क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप मानते हैं कि जनता वोट कर रही है? जनता कर रही है मुद्दे क्या? जनता आज जा गई है, अंगूठे से लेकर चोटी तक पूरी तरह से डूबी हुई है हर तरीके से परेशानियों से और अत्याचार से। योगी के किसी ने सुना नहीं, लोग भूखों मर गए, कोई मदद नहीं हुई। कोरोना में क्या 17 लाख आदमी मरा, 23,000 दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा कोई बेईमान सरकार हो सकती है? इतने ज्यादा कोई निर्लज्ज और निर्दयी सरकार हो सकती है? तो जनता क्यों वोट देने? बीजेपी के लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं। फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर वर्ग का, हर जाति का, धर्म और जात से ऊपर उठकर अब की लोगों ने सिर्फ अखिलेश को देखा है और साइकिल पर बटन को दबाया है और आज भी दबाएंगे। आपके पास जो शिकायतें भी आ रही हैं वो ईवीएम के खराब होने की हैं या शुरू होने की हैं। हो सकता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो उसको हैंडल न करना जानते हो। वो जानकारी दे दी गई। हम फिरोजाबाद से कई जगह से आई सूचना, वो कलेक्टर साहब के यहाँ बता दी गई। प्रोफेसर साहब, आखिरी प्रश्न, एक एक सीट का आप लगातार आकलन कर रहे हैं, क्या उम्मीदें मानकर ईमानदारी पूर्वक बताइए? ईमानदारी से ही बता रहा हूँ मैं, जो कहा अभी तक ईमानदारी से कहा। वो क्या गीता पे हाथ रख के कहूँ? तो फिर ईमानदारी मतलब सही सही सही। प्रोफेसर साहब, तो ये खरी खरी बातों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, मैंने जब जिले बताए, जो उन जिलों की सीटें गिन लीजिए। अब बुंदेलखंड रह गया और कानपुर नगर रह गया, तो उसमें हो सकता है कुछ हमारे खराब हो जाए, लेकिन जिस तरह की हवा चल रही है तो जहां लोग टक्कर समझते हैं वो भी हम बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। टोटल कितनी सीट? लगभग 59 में 59 भी जीत सकते हैं, 50 भी जीत सकते हैं, 52 भी जीत सकते हैं। 50 से कम तो किसी कीमत पर नहीं जीत। तो आज की चरण की बात है टोटल? टोटल तो हम चौथे चरण के होते होते 2 से 3 को पार कर जाएंगे। तो ये थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जिनका साफ तौर पर आप दावा समझ सकते हैं। दावा जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, और लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च को, जब चुनाव के परिणाम आएंगे। बैक टू स्टूडियो। तो सुन रहे थे आप अभी रामगोपाल यादव को, लेकिन एक बार आप ये भी समझ लें तीसरे चरण का ये जो रण है वो क्यों इतना दिलचस्प है, क्योंकि दिग्गजों की जो साख है वो यहाँ दांव पर है। सबसे हॉट सीट आप मान सकते हैं करहल को, चूंकि अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कुलदीप नारायण बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। कांग्रेस ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है और इसलिए सबकी निगाहें करहल की सीट पर लगी हुई हैं।